हेलो दोस्तों, 71वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज सभी कोचिंग सेंटर द्वारा चालू कर दिया गया है। ऐसे में एडुटेरिया द्वारा भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट कराया गया था संडे के दिन, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। उसके क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन बने थे और उसका क्या आंसर है। इसका फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं और अपने घर पे इसको लगा सकते हैं। हम एक रिवीजन के तौर पर इसको देखेंगे, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें है कि भारत के में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो इसमें पहला यूरोपीय था पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल था, जो कि भारत में अपना कारखाना लगाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्व में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक इसका था अल्बुकर्क था। जो पूर्व में पुर्तगाली शक्ति था उसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसमें क्षेत्रीय शक्ति का उदय था, अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं थी और विजयनगर साम्राज्य का पतन था। इसमें जो नहीं होगा वो होगा आंसर इसका उत्तरी अमेरिका का खोज। ठीक है, वैसे ही अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें हम देखेंगे कि मुसलीपट्टम, सूरत, कराईकल, कोचीन, इस सब के में फैक्ट्री डच द्वारा कब-कब स्थापित किया गया था, उसका हम देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है कि मछलीपट्टनम, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1605 में, इसका ए ही हो जाएगा। उसके बाद कोचीन है, उसके बाद सूरत का 1616 ठीक है। उसके बाद कराईकल है, कराईकल का हो जाएगा 1645, ये भी सही है, मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन इसका कि 1759 में 1759 में हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। उस समय किसकी हार हुई थी, तो इसमें डच हार गए थे। इसमें हुगली की लड़ाई में डच हार गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था। तो ये जारी किया था गोलकुंडा का जो अब्दुल शाह अब्दाली था, सॉरी, गोलकुंडा के जो अब्दुल्ला कुतुब शाह था, उसने ये स्वर्ण फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, सबसे पहले था। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो ये है फ्रांसिस डुप्ले है, इसने सबसे पहले सहायक संधि कही है, इसका शुरुआत किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, इसमें है कि 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था। तो ये आपका हो जाएगा कैरेन। कैरेन ने क्या किया था कि फ्रांसीसी कारखाना 1667 में सूरत में स्थापना किया था, इसका हो जाएगा कैरेन। 9th नंबर है कि इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है कि जो पुस्तकें हैं उसके लेखकों का मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इंडियन कॉनकॉर्ड, इसकी लेखक कौन है, तो विलियम इरविन है। ठीक है, इसी तरह आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा, सॉरी, इंडियन कॉनकॉर्ड का आपका हो जाएगा जॉन विल्सन, इसका ऐसे मिलान करते हैं, जॉन विल्सन हो जाएगा। और आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, इसका हो जाएगा विलियम इरविन ने इसका लेखन किया था। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इसका हो जाएगा सिडनी ओवन। ठीक है, ये ठीक मिला हुआ है। और ये इरफान हबीब हो जाएंगे द फॉर ऑफ द मुगल एम्पायर, और इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मकतब क्या था। मकतब क्या था, तो ये एक शैक्षणिक संस्थान था। मकतब आज भी आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम जो प्राथमिक शिक्षाएं एक तरह से दी जाती है, मकतब में दी जाती है, वो है आपका मकतब में, शैक्षणिक संस्थान में। तो अब नेक्स्ट में फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें कला संस्कृति है और कलाकार दिया गया है, उसका मिलान करना है। जैसे इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा जो कि एक ये पड़ता है आपको लखनऊ में पड़ता है, और इसके बनाने वाले कौन थे कलाकार, इसमें आपको हो जाएगा इमाम बाड़ा। इसकी कलाकार थे आसफ उद्दौला ने इसका कराया था। खगोल वेधशाला जो सवाई जय सिंह ने कराया था, जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है इसको। हीर रांझा का नाम करवाया था वारिस शाह ने। शाह जो रिसले, इसका स्थापना शाह अब्दुल लतीफ ने कराया था। मतलब ये पूरा मिला हुआ है। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी नियुक्ति के आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए व्यवस्थित करने के लिए आपको सबसे पहले सर जॉन शोर, जो कि 1793 से लेकर 1798 तक था, जॉन शोर। उसके बाद आपका लॉर्ड हैस्टिंग हो जाएगा आपका, 1813 से इसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका लॉर्ड हैम्स्टन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आ जाता है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें है कि वारेन हेस्टिंग है और इससे जो कि सलबाई की संधि कराया था। उसके बाद लॉर्ड बेंटिंग है, लॉर्ड बेंटिंग जो कि रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि संधि कराया था। ठीक है, और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया था, बेसिन की संधि 1802 में कराया था। और लॉर्ड हैस्टिंग हो गया, एक बच गया, सिंधिया के साथ संधि कराया था, कौन, लॉर्ड हैस्टिंग।
तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा 13 का आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर है, इसमें भी मिलान करना है हमको। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें दिया है कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो लॉर्ड डलहौजी क्या किया था, ये डी हो जाएगा 1 का। उसके बाद और लॉर्ड मेयो हो गया। लॉर्ड मेयो क्या किया था कि राज्य रेलवे की शुरुआत किया था लॉर्ड मेयो ने। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना किया था लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड कर्जन वाणिज्य और उद्योग विभाग, और लॉर्ड मेयो हो गया राज्य रेलवे की शुरुआत किया था। और हार्डिंग द्वितीय ने कलकत्ता का दिल्ली जो राजधानी स्थापना स्थानांतरित हुआ था वो कराया था लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो ये कार्यकाल था उस समय लॉर्ड लिथगो के था, ठीक है। उस समय ये वायसराय था 1942 के समय में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है। तो इसमें कारक में तो इसमें जो था कि सफलता का ये नहीं होगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, और ये सब था बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन था, अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली था नागरिक के लिए, और ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव था। ये सब भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारक थे, और ये नहीं था। और नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, 23 जून 1757 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह किसने कहा था। ये कहा था आपका पर्सिवल एस्पियर ने। ये किसने कहा था, पर्सिवल एस्पियर ने क्लाइव को कहा था ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत है। 19 नंबर की क्लाइव और शेरशाह द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन का पहचान करना है। यहाँ पे गलत कथन इनमें से कौन सा है, ठीक है। कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय और इलाहाबाद में निवास करना, ठीक है। 26 लाख रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने की फरमान जारी करना, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईआई ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपये का भुगतान करना, उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपये प्रदान करना। अब इसमें से देखने वाली बात है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें से गलत है कथन नंबर 3। कथन नंबर 3 है कि 50 लाख रुपया जो है वो गलत है, ठीक है। और ये सब सही है, इसमें से गलत का पहचान करना था, ठीक है। इसलिए ये तो सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान के निम्न में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे। तो टीपू सुल्तान ने कहाँ कहाँ दूत भेजा था, तो उसने फ्रांस दूत भेजा था, अफगानिस्तान भेजा था, अरब भेजा था, लेकिन चीन नहीं भेजा था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इस समय कौन सा संधि हुआ था, ठीक है। इस समय हुआ था मद्रास का संधि, तो ये बी हो गया। द्वितीय में हुआ था आपको मैंगलोर की संधि, तो ये हो गया। और तृतीय में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, और फोर्थ में टीपू सुल्तान हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, जिसमें है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना था। तो मुख्य आयुक्त यहाँ पर कौन बना था, जॉन लॉरेंस बना था। जॉन लॉरेंस पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त बना था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था, तो अंतिम मराठा शासक यहाँ पर होलकर था, ठीक है। इसने लास्ट में जाकर सहायक संधि को स्वीकार किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें कालानुक्रम इसका कौन था कि व्यक्तिगत के संधि के माध्यम से विलय सबसे पहले कौन हुआ था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका ये डलहौजी ने शुरू किया था ये व्यक्तिगत का सिद्धांत, और इसमें सतारा सबसे पहले हुआ था, उसके बाद संभलपुर, जैतपुर, बाघेट, उसके बाद उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ठीक है। तो इसमें से आपको ये सतारा तो नहीं है, संबलपुर, उसके बाद बाघेट, उसके बाद उदयपुर और नागपुर, तो ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर सी में है ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यांडबू की संधि किससे संबंधित है, तो ये आपको प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है, ठीक है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के खिलाफ ये गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है, तो ये आपको लिटन से संबंधित है, लॉर्ड लिटन से संबंधित है। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता कौन था, तो ये थे तिलका माझी थे, ठीक है। तिलका माझी प्रथम थे, उसके बाद जनजातीय विद्रोह, उसके बाद नेता, तो संथाल के यहाँ पर तिलका माझी, ठीक है। उसके बाद इसमें हो जाएंगे पहाड़िया का हो जाएगा राजा जगन्नाथ, और चुगार का हो जाएगा दुर्जन सिंह, और भूमिज का होगा गंगा नारायण। इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन इसमें होगा।
और नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान को भरना है। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने लोकप्रिय रूप से क्या नाम से जाना जाता है, तो भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण था रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करना था, ठीक है, इसके कारण ये हुआ था। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था, तो सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी से पहले वो थे आपका ताना भगत। ताना भगत ने आपको गांधी जी से पहले ही सत्याग्रह किया था। अब नेक्स्ट है आपको मिलान करना है 1857 के समय में ये विभिन्न क्षेत्रों से ये किसने नेतृत्व किया था, तो नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे, कुंवर सिंह हो गए बिहार से, बख्त खां हो गए दिल्ली से, खान बहादुर खान बरेली से, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर की सभ्यता और बर्बरता की बीच के संघर्ष 1857 के बारे में इसने किसने कहा था, टी आर होम्स ने कहा था। उसके बाद अब इसमें गलत युग कौन सा है इसको देखना है, तो आपका गलत युग इसमें कौन सा है, तो दिल्ली का हडसन किया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसको दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था, तो उसमें दिल्ली में नियुक्त किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन को, कानपुर में कैंपवेल को था, झांसी में सर ह्यू रोज को था, लेकिन बनारस में ये नहीं थे, तो इसलिए केवल 3 हो जाएगा, ये गलत मिलान है। बनारस में नील था, ठीक है, जेम्स नील हो जाएगा बनारस के लिए। नेक्स्ट है आपका सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान थे जिनकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन नेता से परे फैल गया। यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका किसका है, एस गोपाल का। एस गोपाल ने ये कथन कहा था 1857 के दौरान। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी, तो ये सावित्री बाई फुले थी। सावित्री बाई फुले थी महिला शिक्षक पहली। भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये सरला देवी चौधरानी ने की थी, ठीक है। किसने गढ़ा एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, इसने नारायण गुरु ने इसको कहा था, नारा दिया था इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ से 39 नंबर है, मिलान करना है आपको। जो अकाल पड़ा था ब्रिटिश काल में, जो अकाल पड़ा था वो कब कब आया था, तो बंगाल का अकाल 1770 में आया था। उसके बाद चालीसा अकाल था, ये आपको आया था, कब आया था, 82 और 84 में, ठीक है, 82 और 84 में आया था। और उसके बाद उड़ीसा का अकाल 1866 में, और महान भारतीय अकाल आया था ये 1876 से 78 में आया था। तो ये पूरा मिला हुआ है, तो ए बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, इसमें भी मिलान करना है। और जो अकाल आया था उस समय उसके समाधान के लिए मतलब अकाल आयोग का गठन किया गया था, जैसे कि अकाल आयोग जो 1990 1890 होगा शायद, ठीक है। ये किसके किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था। उसके बाद भारतीय अकाल आयोग 1880 है, इसका जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था। उसी तरह उड़ीसा का जो अकाल है वो आपको जॉर्ज कैंपवेल के अध्यक्षता में, और जांच समिति 1861 कर्नल बियर्ड स्मिथ की अध्यक्षता में ये नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें रिक्त स्थान को भरना है, तो रिक्त स्थान को भरना है जिसमें भारत का पहला समाचार पत्र कौन था जिसमें जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा इतना में प्रकाशित किया गया था, तो ये कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर था, ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है चार्ल्स मेडकॉफ क्या है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अब कथन करण है, इसको देखते हैं। कथन क्या कहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्होंने कारावास की सजा दी गई, जिनको कारावास की सजा दी गई थी, ठीक है। कथन है, कारण क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो बंगाली नामक एक समाचार पत्र में संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाकर निंदा की थी, ठीक है। इसी कारण इनको कारावास दिया गया था। तो कथन ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है, और इसका व्याख्या भी करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया था, तो आया था तो 78 में, लेकिन रद्द किया गया था आपको 81 में रद्द किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 81 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर है कि सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया है और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना ही है कि इसको एक बड़े कक्ष से एक छोटे कोठरी में भेज दिया जाता है। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन आपको तिलक जी द्वारा कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथ डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आपको किया गया था 1791 में किया गया था इसका, ठीक है। 1791 में इस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी।
अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर कह रहा है कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्तम उपयुक्त वक्तव्य का स्रोत किया है। तो आप जानते हैं कि मैकाले द्वारा जो स्मरण पत्र 1835 में दिया गया था, इसी से अब कर दिया गया था कि अब जो अंग्रेजी भाषा पर ही अब खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैकाले का स्मरण पत्र हो जाएगा। और मिलान करना है यहाँ पे कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम है ये कब आया था, ठीक है। तो उसके बाद है आपका हंटर आयोग कब आया था, इसको मिलान करना है। तो जैसे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। उसके बाद हंटर हंटर आयोग आपको 1882 से 83 में इसको गठित किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1817 में आया था, ठीक है। इस प्रकार आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919, ठीक हुआ, में की गई थी। 1925 में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। सन 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी। इसमें सही कथन को ढूंढना है। तो सही कथन इसमें कौन कौन था, 1 और 3 और 4। 1 और 3 और 4 सही है। यहाँ पर 2 गलत हो जाएगा क्योंकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 19 में ना होकर 17 में किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका शिक्षा संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी। तो हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1929 में की गई थी हार्टोग समिति की स्थापना। ये शिक्षा से संबंधित थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो ये 1885 में किया गया था इसका गठन। इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये कलकत्ता में किया गया था। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल थे, वो गढ़ था उस समय बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था। तो कौन कौन से इसमें संगठन शामिल थे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। ये दोनों मिलकर बना दिया गया था आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचार करना है इस पे, ठीक है। विचार करते हैं। विचार करना है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में वीर रघुवाचारी सुब्रमण्यम पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी, ठीक है। बात सही है। आगे बढ़ते हैं कि मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं को की ओर का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी, ठीक है। इसमें कौन सही है इसको देखना है। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। इसमें केवल 2 सही है और प्रथम गलत है। इसमें स्थापना 1888 ना होकर 1884 हो जाएगा। 1884 में इसका गठन किया गया था, ये सभी लोग थे उसमें। नेक्स्ट है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में एक लक्ष्मीनाथ बरुआ भी थे। किस भाषा के साहित्यकार थे, तो ये असमिया थे। बरुआ से भी आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आया नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय डॉक्टिन था वायसराय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाला है। तो इसमें कथन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया, ठीक है। कथन है कारण क्या है, उग्रवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्या से बेखबर नहीं है, ठीक है। तो ये कथन हो गया और कारण हो गया। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और ये मेरी इच्छा है कि शांति मैं मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपयुक्त कथन किसका है, तो कर्जन का है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें 59 नंबर ये है कि रिक्त स्थान को भरना है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1889 में किया गया था, ठीक है।
इस समय इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला एनी बेसेंट हो जाती, और भारतीय कहता तो ये हो जाती, सरोजिनी नायडू। और नेक्स्ट है आपका कथन कारण वाला, जिसमें कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। ठीक है, कारण क्या है कि इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति विश्वास स्वत नहीं थे। ठीक है, तो कथन तो सही है, कारण भी सही है, और एक दूसरे का ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अध्यक्ष यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर है संबोधित करने वाली। तो संबोधित करने वाली कौन हो जाएगी? कादम्बिनी गांगुली हो जाएगी। इन्होंने पहली बार संबोधित किया था। अध्यक्षता तो एनी बेसेंट ने की थी, फिर भारतीय सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन से भारत की राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। ये उपागम शामिल नहीं किया जा सकता है, और सब शामिल किया जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 63 नंबर। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तड़ित चालक का सिद्धांत। ठीक है, इसमें प्रकाश संवहन सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सिद्धांत को दिया था। किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो ये डॉफ्रिन ने कहा था, राष्ट्रद्रोही के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। 65 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो अध्यक्ष और सचिव कौन हो जाएंगे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी, और एवं हूँ उसके महासचिव हो जाएंगे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या माने जा सकते हैं? तो भारत में इसके उदय के कारण क्या हो सकते हैं? बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, उदारवादियों की उपलब्धियों की असंतोष, वायसराय कर्जन की प्रतिक्रिया, सब हो जाएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका घटनाओं पर विचार करना है। बोअर का युद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। ठीक है, इसको कालानुक्रम में सजाना है। तो कालानुक्रम में सजाने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कब कब हुआ था। तो आपको इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय हुआ था 1896 में। ठीक है, 1896 में हुआ था। उसके बाद बोअर का युद्ध आपके 1899 के आसपास हुआ था, 1899। ठीक है, और जापान द्वारा रूस की पराजय ये आपको हुआ था 1905 में। तो इस प्रकार देख सकते हैं, सबसे पहले 3-1-2 सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? ठीक है, तो पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप में लागू करना, ये तो हुआ था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आता है, ये तो हुआ था। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना, ये तो कर्जन के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हुआ था, ये कर्जन के काल में न होकर, ठीक है, और ये सब कर्जन के काल में हुआ था। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं कांग्रेस के बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। ठीक है, तो ये तो हुआ था, लेकिन अधिवेशन 21 स्थान पूछा है। ठीक है, ये तो उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये आपको कलकत्ता में हुआ था, सॉरी बनारस में। उस समय ये गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, और ये बनारस में अधिवेशन को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के समय। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उसमें किस जगह से कौन नेतृत्व किया था, उसको हमको मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं, पंजाब में कौन किया था? ये किए थे लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह ने किया था। उसके बाद पूना में किसने किया था? तो ये तिलक जी ने किया था। ठीक है, वैसे ही आप आगे मिलाइएगा। तो इसमें दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। उसके बाद मद्रास में किसने किया था? तो पिल्लई जी ने किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4-3-2-1।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को लेकर अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? तो ये किया था 22वें अधिवेशन में। 22वें अधिवेशन में इसमें स्वराज प्राप्ति का अपना लक्ष्य रखा था कांग्रेस ने। उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो इसका तमिलनाडु प्रांत में इसका गठन किया गया था। ठीक है। 73 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रधानाचार्य कौन बने थे? तो ये बने थे रास बिहारी बोस और अरविंदो घोष। ठीक है। 74 नंबर है कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको 1907 में किया गया था इसकी स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तथा उपयुक्त विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए। जिसमें है कि श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना। ठीक है। खुदीराम बोस द्वारा प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में क्या किंग्स फोर्ट की स्थापना करना, और युगांतर नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ करना। ठीक है। उसके बाद अनंत कन्हड़े द्वारा नासिक में क्या करना, जैक्सन की हत्या कर देना। ठीक है। तो इसको सजाना है, तो आपका हो जाएगा कल्हणे द्वारा 1909 में इसको किया गया था हत्या। उसके बाद युगांतर कब आया था आपका? तो युगांतर आया था 1906 में। उसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में आपको इसकी स्थापना किया था। ठीक है। तो इसको जब सजाइएगा आपको, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद 3, 2, 4, अर्थात बी हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, जिसमें रिक्त स्थान को भरना है। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष डैश में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। तो ये कब बनाया गया था? तो ये आपको बनाया गया था 1915 में। 1915 में ये भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। विचार करना है निम्न कथनों पर कि 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारी द्वारा बम फेंका गया था। ठीक है। यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी तथा इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्रनाथ सन्याल की मुख्य भूमिका थी। इस घटना के आरोप पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। तो इसमें देखना है कि कौन सही है। तो इसमें कौन कौन सही है ये देखना है। तो 1 नंबर तो सही है। ठीक है। बम फेंका गया था 1912 में। ठीक है, हार्डिंग के काफिले पर, और ये कलकत्ता में घटित नहीं हुई थी। ठीक है, ये दिल्ली में हुआ था, और इसमें रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल थे। ठीक है, और ये अलग हो गया अलीपुर बम कांड। ठीक है। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो ये अजीत सिंह द्वारा किया गया था, जो भगत सिंह के चाचा थे। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना। कथन कारण वाला है कि ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कारण क्या था? कि सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था। ठीक है। तो कथन तो सही है, कारण भी सही है, और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही इसमें देखना है, कुस्तुतुनिया का पतन हो जाएगा, भारतीय वस्तुओं को यूरोप में मांग, यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज। ठीक है, खोज की होड़ थी। ठीक है। तो इसमें से सत्य कथन को ढूंढना है। तो इसमें से सत्य कौन था? इसमें से चारों 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली के गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? तो उस समय कौन कर रहा था? लोधी वंश का शासन था उस समय। सिकंदर लोधी उस समय शासक था। ठीक है। और 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार, इसमें ये हो जाएगा, फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं था, ये हम लोग को देखना है। तो ये 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दी गई थी। बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार। ठीक है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। इसमें पढ़ भी लेते हैं, कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों से व्यापार की छूट दी गई थी। ठीक है, ये आपको सम्मिलित नहीं था। अब आ जाते हैं 89 84 में कि गलत का चयन करना है। ठीक है, कौन इसमें गलत है? तो उस समय कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो वो संधियां कौन कौन सी हुई थी? तो प्रथम जब कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो उसमें एक्सला सापेल की संधि हुई थी। ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। ये आपको गलत है, इसमें पांडिचेरी होगा। ठीक है। उसके बाद तृतीय में आपका पेरिस की संधि। ठीक है। तो इसमें
गलत का मिलान करना है, तो गलत आपका कौन हो जाएगा? गलत आपका 2 हो जाएगा, तो केवल 2 इसका, ये दोनों सही है। तो द्वितीय में यहाँ पर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि मिलान करना है इसमें सूची 1 सूची 2 को, कि शासक और उपनाम। तो बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उसको साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो साहेब बेखबर 4 नंबर में है, ठीक है। साहेब बेखबर बहादुर शाह जफर हो जाएगा। जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख। जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से। रफीउद्दौला को किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां द्वितीय। और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आप। और अंतिम रूप से जजिया पर प्रतिबंध कर दिया। अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंध कर दिया था? तो ये आपको कर दिया था मोहम्मद शाह ने किया था, ठीक है। मोहम्मद शाह ने इसको प्रतिबंधित किया था। और नेक्स्ट है आपका, इसमें गलत मिलान को चुनना है। जैसे समय कि जब मुगल साम्राज्य टूटा था, तो उस समय अलग अलग क्षेत्रीय राज्य उभरे थे, जिसमें से किसके नेतृत्व में कौन उभरा था, उसका मिलान करना है। तो बंगाल मुर्शिद कुली खान के समय में के अध्यक्षता में या उसके नेतृत्व में ये बंगाल आजाद हुआ था। उसका अवध शहादत खां, ठीक है। हैदराबाद कुली कुतुब शाह, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक शहादुत्तौला खां, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत है आपको? ये तो हैदराबाद चिंकलीज खां के द्वारा यहाँ पर हैदराबाद को अलग किया गया था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और सब सही है, ठीक है। अब आते हैं बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। मुबारक उद दौला था अंतिम नवाब, ठीक है। प्रथम कौन था, ये बता सकते हैं तो बताइए। और नेक्स्ट है आपका पटना हत्याकांड। हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो पटना हत्याकांड 1763 में ये घटित हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट है शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो शिवाजी का जो अफजल खां की हत्या 1659 में किए थे, ठीक है। और 64 में सूरत विजय किया था उन्होंने। और 65 में पुरंदर की संधि। और 76 में शिवाजी की मृत्यु। ये मृत्यु शिवाजी का 76 में ना होकर कब हुआ था? 80 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो ये घेरे के नीति का संबंध हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग से, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के से संबंधित है आपका घेरे की नीति। अब देखते हैं कि सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम देखना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सही क्रम कौन कौन सा हो जाएगा। कि सहायक संधि जो अपनाया था, तो उसमें सबसे पहले आपको कौन अपनाया था? हैदराबाद अपनाया था। तो हैदराबाद इसमें नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मैसूर हो जाएगा, तंजौर हो जाएगा, अवध हो जाएगा, पेशवा हो जाएगा, सिंधिया, गायकवाड़। मतलब एक सीक्वेंस में पहले से ही दिया हुआ है। 1 नंबर पर मैसूर हो जाएगा, 2 नंबर पर तंजौर, 3 नंबर पर पेशवा, ठीक है। तो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर पहले सिंधिया होगा तब गायकवाड़, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिएगा आपको, तो पहले 6 तब फिर 5, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। अवध के बाद आपको सिंधिया था, तब लास्ट में गायकवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है कि जो अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा कितना था? 1/10 भाग निर्धारित किया गया था, ठीक है। मालबाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? सत्य को खोजना है। तो सत्य कौन कौन से हैं इसमें? ये तो मालबाड़ी तो ठीक है कि इसमें मालिकाना हक किसानों का था, लेकिन यहाँ पर 1/10 भाग नहीं था जमींदारों का हिस्सा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो केवल 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे? क्या कारण थे? तो इसमें से था यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति करना, आधुनिक तेजी से चलने वाले जहाजों का निर्माण, भू राजस्व प्रणाली, अमेरिकी गृह युद्ध। तो इसमें से सभी कारण थे जिसके कारण कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में सभी जानता है, लेकिन डेट स्पेशल यहाँ पर पूछा गया है, तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। यहाँ पर रास बिहारी बोस हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर 97 में है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कौन था? उस समय वायसराय था। तो ये दिल्ली दरबार के समय की बात है। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट आपको आया था, ये 1872 में आया था। ठीक है, 1872 में आया था। नॉर्थ ब्रुक उस समय वायसराय था, इसके कार्यकाल में था। और इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के लड़की के विवाह पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा यह स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को कोर्ट में बचाव के लिए बचाव दल, जो बचाव समिति का गठन किया गया था, इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपको गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत आपको अध्यक्षता किए थे उस बचाव समिति का। ठीक है, काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी थे उनके सपोर्ट में। और नेक्स्ट है कि पटना में की व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की थी? तो इसने डचों ने स्थापित की थी। सबसे पहले डचों ने व्यवस्थित रूप से कंपनी स्थापित की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो लोटा विद्रोह आपको किया गया था 1856 में। 1856 में आपको लोटा विद्रोह किया गया था। लोटा विद्रोह 1856 में किया गया था। उसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह के शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ था? बिहार में कब हुआ था 1857 का विद्रोह? ये आप बताइए। ये हुआ था 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को बिहार में इसकी शुरुआत हो गई थी। निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? तो 37वां हुआ था, 27वां, 52वां, 54वां अधिवेशन नहीं हुआ था बिहार में। ठीक है, नहीं 27 दूनी 54। ठीक है, ट्रिक ये है। तो ये 52 अधिवेशन, 52वां अधिवेशन यहाँ नहीं हुआ था, ये तीनों हुआ था। ये ट्रिक है इसका, 27, 37 और 27 दूनी 54। ठीक है, और नेक्स्ट है आपको कांग्रेस के अधिवेशन में, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसमें 0 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे अधिवेशन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बिहार से। अभी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? 1906 में। ये राजेंद्र प्रसाद की इसमें भूमिका थी। ठीक है, मुख्य भूमिका थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? तो ये आपको घटित कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को ये आपको ये घटित हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना में गोलघर किस वर्ष बनाया गया था? तो ये पटना में ये गोलघर बनाया गया था, गोलघर की स्थापना किया गया था। और ये मुख्य रूप से अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और इसमें मुख्य इंजीनियर जो थे जॉन गैस्टिन द्वारा इसमें गोलघर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन को गलत मिलान का चयन करना है। तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? और संथाल विद्रोह, इसमें कौन गलत मिलान है उसको देखना है। तो संथाल विद्रोह तो ये सही है, 1856 से 55 से 56। ठीक है, उसके बाद आपका पहाड़िया विद्रोह हो गया 78 में, ये भी सही है। हो विद्रोह आपका हो जाएगा 1820 से 21 में। ठीक है, और सरदारी विद्रोह ये गलत है, आपको 1835-55 में हुआ था।